अरावली एक एशियन माउंटेन रेंज है जो कि भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में है। यह 1.8 से 3.2 बिलियन ईयर्स पुरानी है। हिमालय तो अभी बच्चे हैं इनके सामने। करोड़ों सालों पहले बहुत ऊंचे थे, पर समय के साथ बारिश और वेदरिंग की वजह से कम हो गए। यह रेंज भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से होकर राजस्थान, फिर हरियाणा से होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स पर ख़त्म होती है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और जेएनयू यूनिवर्सिटी इसी रेंज पर है। गुजरात से दिल्ली तक यह रेंज करीब 692 किलोमीटर लंबी है। मुख्य समस्या यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नई परिभाषा तय की है, जिसको हम 2 भागों में समझेंगे, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में माउंटेन की हाइट 100 मीटर रखी गई है, तभी उसे अरावली माना जाएगा। मतलब 99 मीटर है तो इसे नहीं माना जाएगा, और अगर नहीं होगी तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी और माइनिंग माफियाओं के लिए रास्ता और अच्छे से खुल जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डेफिनेशन में 2 पहाड़ियों में अगर 500 की दूरी है तो वो रेंज माने जाएंगे, पर इससे ज़्यादा होने पर रेंज नहीं पहाड़ी मानी जाएगी और अलग अलग ट्रीट किया जाएगा रेंज और अरावली रेंज और माउंटेन में। यह रूल 90% छोटी पहाड़ियों को प्रोटेक्शन से बाहर कर देगा। 8.7% पहाड़ियाँ ही ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं। टोटल 12,081 में से 11,033 पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे हैं। बाकी बची सिर्फ 1,048 ही 100 मीटर से ऊपर हैं। मतलब 90% पहाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है पेड़ कटने का, माइनिंग का। अगर ऐसा हुआ तो बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर होने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत होगी थार डिजर्टिफिकेशन की, इसको द इंडियन ग्रेट डिजर्ट कहते हैं। ये राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर से पाकिस्तान में फैला हुआ है। पहले पाकिस्तान है, फिर थार है और फिर अरावली है, जिसके पीछे हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश है। डिजर्ट एक कंडीशन है जो खुद को लगातार बदलते रहते हैं। थार में लगातार वेस्टर्नली विंड चलते हैं जो लाखों टन रेत लेकर उड़ती हैं। जब तक इन्हें कोई रोकता नहीं तब तक ये लगातार बढ़ती रहती हैं। अगर अरावली नहीं रही तो हम दिल्ली के आसपास के इलाकों को डिजर्टिफिकेशन होने से नहीं बचा सकते। अगर पहाड़ियाँ कट गई तो डिजर्टिफिकेशन को रोकने वाला कोई नहीं होगा और अगले कुछ डिकेड्स में दिल्ली का मौसम बिल्कुल जैसलमेर जैसा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। अगर इतनी पहाड़ियाँ कट गई तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ का क्या हाल होगा? कहाँ जाएंगे वे सब? करोड़ों पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? इसी रेंज में सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है। यह दोनों एक घनी पहाड़ियों के बीच में है जो एक अच्छा शांत लॉन्ग ड्राइव देती है। जानवर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और अगर यह सब हुआ तो वो एक जगह कैद हो जाएंगे और इनमें इनब्रीडिंग शुरू हो जाएगी, जिससे उनका डीएनए वीक पड़ने लगता है, जिससे नए आने वाले बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा। एक छोटी सी बीमारी पूरे पॉपुलेशन को साफ कर देगी और आगे चल के रिप्रोडक्टिव फ्रैक्चर भी होने लगेगा। एक तरफ से हम जानवरों के हक की बात करते हैं, उनका भी जीने का अधिकार है, तो ये सब क्यों हो रहा है? यह सब अधिकार सिर्फ बोलने में या पन्नों पर ही अच्छे लगते हैं। वाटर मैनेजमेंट भी एक गंभीर समस्या बन जाएगी। पहाड़ों में दरार होते हैं जिससे अरावली सीधे तौर पर ग्राउंड में वाटर भेजता है और वाटर रिचार्ज हो जाता है सीधे तौर पर, और यही शहरों में नालों से बह जाता है और सीधा समुद्रों में चला जाता है। अरावली हटने से 2 चीज़ें होंगी, फ्लड होगा या तो सूखा पड़ेगा। इस 100 मीटर के आदेश में से कितना बड़ा वाटर क्राइसिस आएगा। डिजर्ट की धूल अरावली के पेड़ों से लड़कर रुक जाती है, शुद्ध और ताज़ी हवा आगे जाती है। पूरी धूल को ये पहाड़ सोख लेते हैं। डेजर्ट से आने वाले पॉल्यूशन के लिए अरावली दीवार की तरह काम करती है, और जब ये दीवारें टूट जाएंगी तो क्या होगा? इस अरावली में 400 प्लांट स्पीसीज हैं, 200 बर्ड स्पीसीज हैं, 100 बटरफ्लाई स्पीसीज हैं और कई सारे मैमल्स रहते हैं। ये सारे लॉस टेम्परेरी नहीं, परमानेंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये केस 1995 से चल रहा था। इसका मेन मकसद था माइनिंग को रोकना, जो कि आसानी से रुक जाएगी क्योंकि 90% से ज़्यादा पहाड़ी लीगल माइनिंग में आ जाएगी। और इन्वायरमेंट मिनिस्टर आकर बोलते हैं हम लोग माइनिंग
करने ही नहीं देंगे। जब आपको ऐसा रियलिटी में करना था तो ऐसी डिफिनेशन क्यों दी गई? एक पहाड़ जो असल में इस भूभाग का मौसम तय किया, एक पहाड़ जिसने गंगा यमुना के मैदानी इलाकों को रेगिस्तान में तब्दील हो जाने से रोका, अब वो खुद के अस्तित्व को बचाने में लगी है। कैसे देश की उच्च अदालत ने अरावली को डरा दिया, जो इंसानों से पहले से है, आज उसे ही इंसानों के हाथों से बर्बाद किया जा रहा है। जीवन के अंकुर इसी पर्वतमाला पर फूटे थे, पर आज क्या हो रहा है? क्या हम हरे भरे भारत को ऐसे सूखने देंगे? क्या सरकार कोई भी फैसला सुनाएगी? क्या कोई भी आदेश से देश को बर्बाद होने देंगे? या देश जितना सरकार का है, जितना सुप्रीम कोर्ट का है, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ के लोगों का है। सरकार को लगता है कि भारत की जनता कुछ नहीं जानती, पर राजस्थान के लोगों ने एक सुर में आके आवाज़ उठाई है और दिखा दी जनता की ताकत को, सोशल मीडिया की ताकत को। यह सब देश की धरोहर हैं, ऐसे न जाने दीजिए। आपका अस्तित्व आपके देश से है। यह पहाड़ी हैं जो ठंडी गर्मी और बरसात का मज़ा देती हैं। गुजारिश है आपसे, आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।